वक्त हो चुका है आज की उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार का। देश और दुनिया की खास खबर जानेंगे। नई जानकारी है, सरकारी राशन से लेकर आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपको फ्री स्कीम के लाभ मिलने वाली जानकारी बताने वाले हैं। पेंशन को लेकर भी बड़ी खबर आ गई है। वहीं पर जेलेंस्की और ट्रंप का वाद विवाद भी हुआ, यानी इन दोनों के बीच वार्तालाप हो रहा था। इस बीच मनमुटाव हो गया, बात गर्मा गर्मी में बदल गई। आइए तमाम बड़ी खबरें जानते हैं, बने रहिएगा अंत तक। अब सरकारी राशन के लिए नहीं लगानी होगी लंबी लाइन, एटीएम से मिलेगा अनाज। सरकार ने बड़ा बदलाव कर दिया है। राशन की दुकानों पर अब आपको राशन लेने के लिए एटीएम मशीन का इस्तेमाल करना होगा। आपको बता दें, एक दिन में 30 क्विंटल गेहूं और चावल वितरण होगा। इस एटीएम मशीन से राशन वितरण में घटतौली की शिकायत भी समाप्त हो जाएगी। राशन का फायदा सीधे आप तक पहुंचेगा। राशन कार्ड में जितने लोग दर्ज हैं, जिनकी ई-केवाईसी हो गई है, सभी लोगों को पूरा राशन मिलेगा। जेलेंस्की बहस के बाद व्हाइट हाउस से निकाल दिए गए। ट्रंप के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द हो गई। यूक्रेनी राष्ट्रपति का माफी मांगने से इनकार है। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बहस के बाद व्हाइट हाउस से बाहर निकाल दिया गया है। दोनों नेताओं के बीच शुक्रवार को करीब 10 मिनट तक तीखी बहस होती रही। इसका कुछ विजुअल भी आप देख सकते हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि बहस के बाद यूक्रेन के डेलीगेट्स ओवल ऑफिस से निकलकर दूसरे कमरे में चले गए थे। अमेरिकी टीम वहीं रुकी रही। इस दौरान ट्रंप ने उपराष्ट्रपति वेंस, विदेशी मंत्री रूबियो और NSA माइक वॉल्ट्ज से बातचीत की। चर्चा के दौरान ट्रंप ने कहा जेलेंस्की बातचीत की हालत में नहीं है। इसके बाद उन्होंने माइक वॉल्ट्ज और रूबियो से कहा कि वे जाकर जेलेंस्की को कह दें कि उनके जाने का वक्त हो गया है। मतलब जेलेंस्की ने दूसरी बार बात करना चाहा, लेकिन जिस प्रकार से उनका रवैया रहा, ट्रंप पूरी तरह से नाराज हो गए। व्हाइट हाउस पहुंचने पर ट्रंप ने जेलेंस्की का स्वागत किया था। इसका विजुअल देख सकते हैं। 40 मिनट तक अच्छे से बातचीत होती रही। दोनों लोग एकदम नॉर्मल थे, लेकिन इस बीच लास्ट का 10 मिनट बेहद तीखा रहा। लखनऊ में रमजान का चांद नहीं दिखा। शिया सुन्नी चांद कमेटियों का ऐलान हो गया है। 2 मार्च को आज पहला रोजा होगा। दोस्तों लखनऊ में शुक्रवार को रमजानुल मुबारक का चांद नहीं दिखा। शिया और सुन्नी दोनों ही चांद कमेटी पदाधिकारी ने चांद नजर नहीं आने की जानकारी दी। बाग ईदगाह इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने बताया कि 28 फरवरी को लखनऊ में चांद नजर नहीं आया। कुल मिलाकर दूसरे जनपदों में भी चांद नजर न आने के बाद यह ऐलान हुआ है कि 2 मार्च को ही पहला रोजा रखा जाएगा। हनी सिंह बोले बीबी को महारानी की तरह रखो, बाप से क्यों पैसा मांगो यार, जो दहेज लेता है वो मर्द नहीं। लखनऊ में कॉन्सर्ट के 7 वीडियो सामने आए हैं। वहीं पर दिदिया के देवर गाने वाले रागिनी विश्वकर्मा की कहानी जरा जानिए, क्योंकि वाराणसी में बोली मंदिर में गाकर 200 रुपए कमाती थी। हनी सिंह ने मेरी जिंदगी बदल दी है। इनका विजुअल आप देखे होंगे और कई सारे इनके वीडियो भी आपने देखे होंगे शुरू में, आज से 2, 3, 4 साल पहले। लेकिन इनको कौन जान सकता था कि ये कभी हनी सिंह के साथ गाना गाएंगी, उनके लिए गाना गाएंगी। गोरखपुर की रागिनी विश्वकर्मा का नया गाना दिदिया के देवर चढ़ वाले बाटे नजरी इस वक्त सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। बॉलीवुड सिंगर और रैपर यो हनी सिंह के मिनिएक सॉन्ग में लोगों को भोजपुरिया तड़का काफी पसंद आ रहा है। और बॉलीवुड अभिनेत्री ईशा गुप्ता ने भले ही इस गाने पर एक्टिंग की हो, लेकिन सुर्खियों में रागिनी विश्वकर्मा है। पब में पैसे उड़ाने पर किसी को दिक्कत नहीं होती। फ्लाईओवर से 50,000 उड़ाने वाला यूट्यूबर बोला हम आह भी भरते हैं तो हम हो जाते हैं बदनाम। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे लोग पैसा पब में उड़ा देते हैं, बहुत सारे लोग गलत काम में पैसे उड़ा देते हैं। अब ऐसे में आप एक विजुअल देख सकते हैं, जिसमें एक यूट्यूबर ने फ्लाईओवर से 200 का नोट पूरा उड़ा डाला। 50,000 रुपए था। लोग शादी में और डिस्को में पब में पैसे उड़ाते हैं, मैंने तो गरीबों के बीच उड़ाया है। एक शेर है कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हैं हो जाते हैं बदनाम। इसी तरह से मेरे साथ हुआ है। मैं हमेशा से गरीबों की मदद करता आया हूं और आगे भी करता रहूंगा, ऐसा कहा है यूट्यूबर ने। कहा मुझे जेल हो जाए फिर भी मुझे कोई परवाह नहीं। ये कहना है जैद हिंदुस्तानी उर्फ जैद अंसारी का। उन्होंने कानपुर में चकेरी फ्लाईओवर पर 50,000 रुपए के नोट उड़ा डाले। हालांकि बाद में उन्होंने पुलिस को माफीनामा लिख कर दिया कि मेरा तरीका गलत था। अब यूट्यूबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जांच के बाद कार्रवाई होगी। दोस्तों सुल्तानपुर अमेठी रूट पर रोडवेज बस का ब्रेक फेल हो गया। चालक ने बस को बालू में उतारकर किसी प्रकार से यात्रियों की जान बचाई है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 6 रुपए महंगा हो गया। इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम पेमेंट के नियम बदल गए। जी हां, 1 मार्च से कई सारे बदलाव हो गए, जिसका असर अब नागरिकों पर पड़ रहा है। नया महीना मार्च महीना शुरू हो चुका है, लेकिन कई ऐसे बदलाव, कई ऐसी महंगाई लेकर आया है जिससे आम नागरिकों को थोड़ी दिक्कत होगी। म्यूचुअल फंड और डीमेट अकाउंट के नॉमिनी से जुड़े नियमों में बदलाव हो गया है। इसके अलावा इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पेमेंट के नियम भी बदल गए हैं। सबसे पहले तो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 6 रुपए महंगा हो गया। घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ। ये पिछले 6 महीने से वही है जो अभी तक आया है। आप देख सकते हैं देश के प्रमुख शहरों में घरेलू सिलेंडर के क्या
दाम है। वहीं म्यूचुअल फंड और डीमेट अकाउंट में 10 लोगों को नॉमिनी बनाया जा सकेगा। 10 व्यक्तियों को नॉमिनी बनाने का लाभ अब आपको मिलेगा। इसका मकसद क्लेम न किए गए एसेट्स को कम करना और इन्वेस्टमेंट के बेहतर मैनेजमेंट को बढ़ावा देना होगा। इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पेमेंट के नियम भी आज से बदल गए हैं। पंजाब नेशनल बैंक में अब अकाउंट वाले केवाईसी करा ले, ऐसा भी नियम आ चुका है। 2 साल से ज्यादा समय तक कोई लेन देन नहीं होता तो बैंक अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, ऐसा पीएनबी ने कहा है। बैंक ने इस बारे में अपने ग्राहकों को अलर्ट भी किया है। बैंक ऐसे अकाउंट को डीएक्टिवेट करने वाला है, यानी बंद कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बैंक खाता एक्टिव रहे तो केवाईसी कराना जरूरी है। हालांकि पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव आज भी नहीं हुआ। टेस्ला का पहला शोरूम मुंबई के बीकेसी में खुलेगा। अप्रैल में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री संभव है। 35 लाख मंथली रेंट पर लिया गया है 4000 स्क्वायर फीट का एरिया। इस हफ्ते सोना और चांदी के दाम में गिरावट ही नजर आया। सोना 1036 रुपए गिर गया, 85,056 रुपए पहुंचा है। चांदी 3667 रुपए फिसल गई। इस हफ्ते 93,480 रुपए बिक रही है। दोस्तों, इस हफ्ते यानी पूरे 7 दिन का डेटा देखा जाए तो सोना और चांदी के दाम में बदलाव हुआ है, दाम गिरे हैं। दोस्तों, वहीं पर सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया। बिना इस सर्टिफिकेट के अब नहीं बन पाएगा पासपोर्ट को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 1 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद पैदा होने वाले लोगों के लिए जन्म प्रमाण पत्र ही उनकी जन्म तिथि का एकमात्र प्रमाण होगा। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वालों के लिए नियमों में संशोधन किया है। नए संशोधनों के मुताबिक अब 1 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद पैदा हुए आवेदकों के लिए सरकारी और उपयुक्त अधिकारियों द्वारा जारी किया गया बर्थ सर्टिफिकेट ही जन्म तिथि का एकमात्र प्रमाण होगा। इसके न होने की स्थिति में जन्म तिथि को सही नहीं माना जाएगा। अच्छा, इसके साथ ही 1 अप्रैल से 15 साल पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार के 5 बड़े फैसले हैं। डंकी रूट से विदेश भेजने वाले एजेंटों पर बड़ा एक्शन हुआ है। 100 एफआईआर और 20 गिरफ्तारियां हुई हैं। निशाने पर यूपी के कई लोग हैं। अमेरिका से अवैध प्रवासियों को वापस भेजने के बाद से इन्हें विदेश भेजने वाले एजेंटों के खिलाफ पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। लगातार एफआईआर और गिरफ्तारियां हो रही हैं। यूपी के पीलीभीत में भी 2 हफ्ते में 100 से ज्यादा एफआईआर हुआ है। अकेले नहीं हो ज़ेलेंस्की, निडर रहो। ट्रंप से भिड़ंत के बीच खुलकर यूक्रेन के समर्थन में आ गए हैं कई देश। एक बार फिर बढ़ाया गया अवनीश अवस्थी का कार्यकाल। इतने दिन तक और बने रहेंगे सीएम योगी के सलाहकार। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के सलाहकार रिटायर आईएएस अवनीश अवस्थी का कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, 1 मार्च से कई सारे बदलाव हो गए हैं। यूपी में सरकारी छुट्टी और सैलरी से लेकर राशन कार्ड पर इसका असर पड़ा है। महाकुंभ का महाआयोजन तो समाप्त हो गया, लेकिन इसके बाद अब मार्च में होली है, ईद है, कई बड़े त्योहार हैं। यूपी की योगी सरकार कर्मचारियों के लिए मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा देने को कहा है। ब्यौरा न देने पर कर्मचारियों का वेतन रुक जाएगा। कई सारे बड़े नियम भी जारी हुए हैं। पहले तो राशन कार्ड ई-केवाईसी का, जो फरवरी महीना बीत चुका है, पोर्टल बंद हुआ है। मार्च महीने में बहुत सारे लोग राशन कार्ड से बाहर हो गए हैं। कितने लोगों का तो ई-केवाईसी नहीं हुआ, इस वजह से यूनिट ब्लॉक हो गया है और उनको राशन अब नहीं मिलेगा। मतलब 6-7 लोग थे तो अगर 2 लोगों का यूनिट ब्लॉक हुआ है तो 5 लोगों का ही राशन मिलेगा। हालांकि अगर पूरे राशन कार्ड वालों ने ही ई-केवाईसी नहीं कराई तो उनका राशन कार्ड रद्द होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए नियम बदल चुका है। संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन देना होगा संपत्ति का ब्यौरा, वरना सैलरी नहीं आएगी, खाते में पैसा नहीं आएगा। भाई मोदी बोले कि लुटियन जमात और खान मार्केट गैंग से हैरान हूं। शादी में 10 से ज्यादा लोग नाचे तो दूल्हे समेत गिरफ्तारी होती थी। ऐसे कानून को हमने हटाया है। जी दोस्तों, पीएम मोदी ने शनिवार को कहा कि अंग्रेजों के बनाए एक कानून पर दिल्ली के पॉश इलाके में रहने वाले लोग क्यों खामोश रहें। अंग्रेजों का बनाया यह कानून हमारी सरकार ने हटाया, पीएम ने एनएक्सटी के एक कार्यक्रम में कहा है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जगह पर 10 लोग डांस करते या फिर शादी वगैरह में नाचते तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था। देश के आजाद होने के 75 साल तक ये कानून चलता रहा, जिसे हमारी सरकार ने हटाया है। इस बीच पीएम मोदी के संबोधन की 5 बड़ी बातें। उन्होंने कहा कि पहले बांस काटने वाले जेल में डाल दिए जाते थे। प्रयागराज में एकता का महाकुंभ संपन्न हुआ है, दुनिया दंग रह गई। उन्होंने ये भी कहा और साथ ही कहा कि एआई और G20 समिट में भारत का दबदबा बना है। फिर उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी एक्सपोर्टर बन चुका है। एआई से हेल्थ और एजुकेशन और एग्रीकल्चर में बदलाव हो रहे हैं।
वहीं पे दोस्तों यूपी के 8 जिलों में ओला गिरा है, 16 में बारिश हुई है। लखीमपुर हरदोई में सफेद चादर बिछ गई। कल तक ऐसे ही मौसम रहने वाला है। जरा आप विजुअल देख लीजिए। यूपी में एक बार फिर से मौसम अचानक बदल चुका है और 24 घंटे में 16 शहरों में जोरदार बारिश हुई है। सहारनपुर, अलीगढ़, हरदोई, लखीमपुर खीरी, बदायूं, बुलंदशहर, मथुरा, कासगंज में ओले गिरे हैं। लखीमपुर में तो इतने ओले गिरे कि सड़कों पर सफेद चादर बिछ गई। गाजियाबाद, मेरठ समेत 8 शहरों में शनिवार सुबह से ही बादल छाए हैं। कई जगहों पर तेज हवाएं चली, हल्की बूंदाबांदी हुई, लेकिन कई शहरों में आप देख सकते हैं ओला गिरा है। गोरखपुर में ढहाई जा रही है 4 मंजिला मस्जिद, 6 घंटे से 15 मजदूर तोड़ रहे। जीडीए ने दिया था 15 दिन का अल्टीमेटम। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।